नमस्कार, शुभ प्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी मंत्रा पर। दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 14 अगस्त की करंट अफेयर्स को देखेंगे। 14 अगस्त की करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग क्वेट्स के साथ में शुरुआत करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जीती है जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। फटाफट से देख लेते हैं करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। जल्दी से देख लेते हैं क्या कहता है पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल कहां पर आयोजित होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है सेना खेल के बारे में। सेना खेल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला है स्वीडन, दूसरा है चीन, तीसरा है जर्मनी और चौथा है रूस। देखिए भाई, सेना खेल के बारे में पूछा जा रहा है तो सेना खेल कहां पर होगा? हमारा बहुत ही खास मित्र दोस्त है, नाम क्या है? रूस। इसके साथ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सेना खेल का आयोजन। तो अब जल्दी से इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय सेना का 101 सदस्यीय दल, 101 का चढ़ावा हुआ है। किसका हुआ है? सदस्यीय दल का। 101 सदस्यीय दल 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 में, कब से लेकर कब तक? 22 अगस्त से और 4 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भाग लेने के लिए रूस के लिए रवाना होगा। कितना सदस्यों का दल जा रहा है? 101 की दक्षिणा। ठीक है ना। फटाफट से देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों को युद्ध ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? युद्ध ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट से देख लेते हैं युद्ध ओलंपिक। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है? इसका आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2015 से। और किसके द्वारा किया जाता है? रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये भारत की रक्षा मंत्रालय के द्वारा बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। नई शिक्षा नीति को लागू करने का आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि नई जो शिक्षा नीति है उसको लागू करने का आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है असम, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गोवा। देखिए भाई, मेरे को तो एक व्यक्ति बहुत पसंद नहीं आते, वो है नाटक करने वाले। तो हम लोग इसका उत्तर क्या दे देंगे? कर्नाटक। भाई ये कर्नाटक ऐसा है जिसने क्या किया है? हाल ही में आदेश जारी कर दिया है कि हम लोग नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे बच्चे धूम धड़ाके से पढ़ेंगे। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ठीक है। और इस नीति के आदेश को जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए भाई, हम लोगों ने देख लिया है कर्नाटक के इसके बारे में। अब जानेंगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा था। क्या नाम है इसकी राजधानी का? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। दूसरी है राजभाषा। राजभाषा कौन सी है? कन्नड़। कन्नड़ इसकी राजभाषा है। और मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। क्या नाम है? बासवराज बोम्मई। चौथा है राज्यपाल थावरचंद गहलोत। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने थे और चारों के हम लोगों ने जवाब देख लिए। हम लोगों ने कर्नाटक का भी देख लिया, कौन कौन क्या क्या है। जल्दी से एक बार रिपीट और कर लेते हैं। राजधानी क्या है? बेंगलुरु। राजभाषा कौन सी है? कन्नड़। मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत साहब। चलिए फटाफट से, अब ये प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। काकोरी ट्रेन साजिश का नया नाम क्या कर दिया गया है? आप लोगों को याद होगा काकोरी कांड। चलिए भाई, दरअसल क्या है कि जो भी क्रांतिकारी काम हुए हैं उन कामों को योगी सरकार ने क्या बोला है कि ऐसे काम जो देश के हित में किए गए हैं उनको हम लोग कांड के को लेकर के नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अटपटा शब्द लगता है। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं कि काकोरी
जो साजिश हुई थी उसको क्या नाम दिया गया है? पहला ऑप्शन है काकोरी ट्रेन बहादुरी, दूसरा है काकोरी वीरता प्रदर्शन, तीसरा है काकोरी ट्रेन कार्रवाई, चौथा है काकोरी ट्रेन सत्याग्रह। मतलब इसको हम लोग बहादुरी भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग प्रदर्शन भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग सत्याग्रह भी नहीं बोल सकते, हम इसको बोल सकते हैं काकोरी ट्रेन कार्रवाई। मतलब उस दिन कार्रवाई हुई थी। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी नामक एक जगह थी, वहां पर एक ट्रेन को लूटने के आरोप में जो भी क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। उन लोगों को जब लटकाया गया था तो उनको जो श्रद्धांजलि दी गई थी वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्या किया है? वहां की योगी गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया गया है। मतलब काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन कार्रवाई। चलिए ये हम लोग देख चुके हैं। अब लोग बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है? अल मोहद अल हिंदी 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब एक नाम आप लोगों के सामने रख दिया है, अल मोहद अल हिंदी 2021। अब आपको बताना है कि भाई ये क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन नहीं है, हम लोग इसका कथन निष्कर्ष में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यह भारत और ओमान के बीच एक अभ्यास था। इस अभ्यास में INS कोच्चि ने भाग लिया। तीसरा, यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। और चौथा है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पूछना भी तो चाहेगा वो कि इनमें से उत्तर सही कौन सा होगा। तो ऑप्शन दिया है केवल 2, मतलब इस अभ्यास में INS कोच्चि ने भाग लिया। बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो जाएगा यह गोवा के तट पर आयोजित नहीं किया गया। इस अभ्यास में INS कोच्चि ने भाग लिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें INS कोच्चि ने क्या किया था? भाग लिया था। चलिए अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय पश्चिमी नौसेना के बेड़े में प्रमुख विध्वंसक INS कोच्चि ने अगस्त 2021 में पोर्ट अल जुबैल, मतलब ये पोर्ट अल जुबैल कहाँ है? ये है सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में आयोजित अल मुहद अल हिंदी 2021 अभ्यास में भाग लिया था। ये एक सैन्य अभ्यास था। इसमें किसने भाग लिया था? भाग लिया था भारतीय पश्चिमी नौसेना के एक बेड़े का प्रमुख विध्वंसक था। मतलब नाम क्या है? INS कोच्चि। INS कोच्चि ने इसमें भाग लिया था। जल्दी से देख लेते हैं सऊदी अरबिया के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, राजभाषा है अरबी, मुद्रा है रियाल, और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। हाल ही में इन पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। चलिए भाई किस बात के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं? कहा जा रहा है कि इन पर जासूसी को लेकर एक व्यक्ति था। नाम क्या था? आप लोगों ने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, जमाल खगोसी। तो जमाल खगोसी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना था। ये कौन थे? ये थे पत्रकार महोदय। कहाँ के थे? सऊदी अरब के। संदिग्ध अवस्था में 2 साल पहले 2018-19 के सेशन में ये एक संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। ठीक है। आरोप इनके पास में ये लग रहा है प्रिंस साहब के ऊपर कि इन्होंने इनकी हत्या करवाई है। ये आरोप किसने लगाया है? ये लगाया है अमेरिका ने। अमेरिका ने इसका आरोप लगाया है। अमेरिका में इस समय किसकी सरकार है? तो जो बाइडेन की सरकार है भाई। तो जो बाइडेन ने ये आरोप लगाया है। कोई बात नहीं, हमें आरोप प्रत्यारोप से क्या लेना देना, हमें तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सीखो और कमाओ योजना लागू कर रहा है? योजना का नाम क्या है? सीखो और कमाओ। मतलब आप ट्रेनिंग भी लो और अर्न भी करो, ट्रेनिंग भी सीख भी लो और पैसे भी कमा लो। चलिए योजना का नाम क्या है? सीखो और कमाओ। तो ये कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? प्रश्न ये है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय,
चौथा है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अब मुझे पता है आप लोगों का उत्तर क्या होगा, आप लोगों का उत्तर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। किस बात के लिए? सीखो और कमाओ के लिए। लेकिन नहीं मेरे भाई और बहनों, इसका उत्तर क्या होगा? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। इसका उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। चलिए फटाफट से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखो और कमाओ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा? युवाओं के कौशल को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए कितने से कितने साल की उम्र के बच्चों के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है 14 से 35 साल के युवाओं के लिए। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना। किसको अवसर प्रदान करना? रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना 14 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए। मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार क्षमता में सुधार करना इस योजना का मुख्य पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां। किस देश का एविया द्वीप जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा है? यहाँ पे क्या हुआ है? दावाग्नि, मतलब दावाग्नल हुआ है। यहाँ पे दावाग्नि का मतलब क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग। तो नाम क्या है? एविया द्वीप का जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा है। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है यूनान, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से बता दीजिए कि एविया द्वीप कहां पर स्थित है। एविया द्वीप बता दूं दोस्तों, ये है यूनान का द्वीप। आंसर हो जाएगा इसका यूनान। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। एविया द्वीप यूनान में स्थित है, ठीक है। हाल ही में यह जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा है। जल्दी से फटाफट देख लेते हैं क्या है यूनान के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इसके बारे में थोड़ा डीप में चलते हैं। चलिए, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कहां पर स्थित है ये? यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में स्थित है ये। नाम क्या है? यूनान, ठीक है ना। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहा जाता है। आप लोगों ने हिंद यवन सिक्कों का नाम सुना होगा, तो हिंद यवन सिक्के जो जारी हुए थे वही वाला ये यवन है। तो यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहा जाता है। यूनान के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है एथेंस। नाम, राजधानी क्या है? एथेंस राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? प्रोकोपिस पातलोपुलोस। भाई इसका नाम हो सकता है आपको याद नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं। राष्ट्रपति हैं प्रोकोपिस पातलोपुलोस। प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस मित्सोतासिक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पर होगा, ठीक है ना, मंथ अवार्ड दिया गया है। मतलब ये दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। ये किसको दिया गया है? पहला ऑप्शन है नूरुल हसन, दूसरा है आफिफ हुसैन, तीसरा है समीम हुसैन, चौथा है साकिब अल हसन। इनको दिया गया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं भाई। ये नाम क्या है तो बता देता हूं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं ये, साकिब अल हसन। जो लोग क्रिकेट के दीवाने होंगे वो तो इनका नाम जरूर जानते ही होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या की ओर। तो व्याख्या की ओर देख लेते हैं क्या है। हाल ही में बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं साकिब अल हसन। अब ऑलराउंडर से आता है तो ऑलराउंडर किसे बोलते हैं? आप जल्दी से बता दीजिए भाई। ऑलराउंडर बोलते हैं जो बॉलिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी कर लेता है। मतलब जो गिल्ली भी उखाड़ देता है और छक्के भी दे लेता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑलराउंडर। चलिए हम लोग आ जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ की शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? यहाँ की प्रधानमंत्री, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। देखिए बांग्लादेश से बार बार प्रश्न बन रहा है, इसका मतलब परीक्षा में
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी मोस्ट करके अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए, बहुत सारा मार्कर रगड़ के लिख दीजिए भाई, ये महत्वपूर्ण है। जल्दी से फटाफट बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न चल लेते हैं, भारत के 75वें मतलब 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है? भाई हर चीज के लिए एक थीम निर्धारित होती है। इस बार के जो स्वतंत्रता दिवस है मतलब 15 अगस्त के लिए भी एक थीम रखी गई है। नाम क्या है? चलिए देख लेते हैं। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यूनाइटेड फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट और नेशन फर्स्ट गेट फर्स्ट। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। मैं उत्तर लगाता हूं पहला, यह है नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? देश पहले है और हमेशा से पहले ही रहेगा भाई, ये तो मैं भी बोलता हूं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट। ज्ञातव्य है कि इस वर्ष 2021 में स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जल्दी से देख लेते हैं कौन सी मनाई जा रही है? 75वीं वर्षगांठ। तो इस बार क्या मनाया जाएगा? अमृत महोत्सव। याद रखिएगा भाई, 75वें वर्ष में क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। तो क्या देख लेते हैं? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जल्दी से बढ़ लाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंड कप के 130वें मतलब 130वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और किससे संबंधित है? डूरंड कप से। डूरंड कप होता है भाई एक, और डूरंड कप किस बात के लिए खेला जाता है? वो होता है, बताइए सही, फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए कप होता है डूरंड कप। और डूरंड कप में 130वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है बंगलोर, चौथा है कोलकाता। चलिए भाई मैं तो उत्तर में पहुंचाऊंगा कहां पर? ममता दीदी के यहाँ। ममता दीदी कहाँ की प्रधान मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री हैं ये पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में भाई, पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है वहां पर डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंड कप और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन 5 सितंबर से 21 अक्टूबर 2021 के बीच किया जाएगा। ये क्या है? ये है तीसरा सबसे पुराना कप है, और ये विश्व का अगर बोला जाए तो तीसरा सबसे पुराना कप है, और अगर एशिया का बोला जाए तो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। तो ये कौन सा है? डूरंड कप। इसको 130वां संस्करण कहां पर आयोजित होगा? 5 से 21 अक्टूबर के बीच में कहां पर होगा? इसका आयोजन होगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। चलिए डूरंड कप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक थे, क्या नाम था? सर मोटियर डूरंड। मोटियर डूरंड थे ये, इनके नाम पर रखा गया है। ये 1884 से 1894 तक विदेश सचिव रहे थे भारत के। कब से कब तक? 84 से लेकर के 94 तक 10 साल तक ये विदेश सचिव रहे भारत के। इनके नाम पर क्या किया गया था? इस डूरंड कप का आयोजन किया जा रहा है। 1888 में पहली बार कहां पर? शिमला में। शिमला में क्या किया गया था? शिमला में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रकार हम लोगों का 9वां प्रश्न जो है समाप्त होता है। अब देख लेते हैं आखिरी और 10वां प्रश्न। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति बड़ा सफर तय करता है तो उसकी राह में हजारों अड़चने आती हैं। हजारों अड़चने आती हैं, कैसे आती हैं तो वो भी देख लेते हैं। वो इसीलिए आती हैं क्योंकि उसके साथ में कई लोग, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, वो अपना शून्य से और यहाँ तक का सफर तय करता है, तो यहाँ पर उसके साथ में ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो उसको प्रलोभन देंगे,
देश के विरुद्ध खेलने का भी प्रलोभन देंगे, उसको रिश्वत के तौर पे भी बहुत कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये उसकी इथिक्स के ऊपर, ये उसकी नीति शास्त्र के ऊपर तय करता है कि वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, उसकी सत्यनिष्ठा के ऊपर तय करता है कि आखिर वो क्या चाहता है। तो क्या होता है इसमें, फिर वो व्यक्ति तय करता है कि भाई मुझे ये ऑफर ठुकराना है या लेना है। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ इस खिलाड़ी के बारे में, और इनको हाल ही में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। चलिए नाम जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है गीता फोगट, दूसरा है सुशील फोगट, तीसरा है विनेश फोगट और चौथा है द्युति चंद्र। तो मेरा उत्तर ये रहेगा विनेश फोगट। विनेश फोगट को हाल ही में अनुशासनहीनता की वजह से किसने, भारतीय कुश्ती महासंघ ने, मतलब ये किसकी खिलाड़ी हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो इनको अनुशासनहीनता की वजह से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। चलिए बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता के मामले में विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। चलिए भाई कोई बात नहीं, अभी अस्थायी रूप से हुई हैं, लेकिन ठीक है, यदि कुछ सुधार हुआ, चीजें ठीक रही, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ इन पैसे प्रतिबंध को हटा देगा। वो देखते हैं कब होगा। चलिए इस प्रकार हम लोगों ने आज का जो करंट अफेयर्स का सीरीज था, 14 अगस्त का जो करंट अफेयर्स का सीरीज है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस प्रकार ये होता है इति संपन्न। इस प्रकार इस आखिरी प्रश्न के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।